जय श्री राम सभी भाइयों को नमस्कार। सचिन भाई जय श्री राम। पंकज भाई धन्यवाद धन्यवाद। कैसे हैं आप? विक्की चौधरी राम राम भाई। अनुज चौधरी राम राम भाई। गजेंद्र तिवारी राम राम भाई। वरुण चौधरी राम राम भाई। राम राम, कैसे हो? तो आज का मेन मकसद ऑनलाइन आने का हमारे पंकज सिंह जाट है, हमारे भाई गाजियाबाद से, उन्हीं के सौजन्य से है, उन्हीं की तरफ से है। हमारे भाई की इच्छा थी कि भाई आज ऑनलाइन आकर अपने सभी भाइयों से एक बार रूबरू हुआ जाए। तो और बताइए आप मेरे सभी भाई कैसे हैं? घर परिवार में सब कुशल मंगल हैं आप लोगों के? मनोज फौजदार राम राम भाई। राम राम भाई। जैसा कि सभी को पता है इस टाइम पे कोरोना का बहुत बुरा मामला है। पंकज भाई मैं ठीक हूँ और छोटे भाई ठीक हैं, तो हम सब ठीक ही हैं। और कोरोना की वजह से इस टाइम पे देश में इतना बुरा माहौल चल रहा है कि जब भी ऑनलाइन आते हैं तो पता चलता है कोई ना कोई हमारा अपना हमारे बीच से चला गया है। अरे मनोज भाई आपको पहचानेंगे नहीं, आप छोटे भाई हो हमारे। मनी भाई नमस्कार नमस्कार। वरुण भाई बस ठीक ही रहो और अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखो। तो ऑनलाइन आने का ये मकसद भी है कि भाई अपने सभी भाइयों को ये भी बताया जाए कि इस बीमारी से डरने की ज़रूरत तो है, लेकिन इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इस बीमारी को अपने ऊपर आप लोग हैवी कर लें, क्योंकि आप लोगों का आप ऊपर हावी हो जाएगी तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि सारी चीज़ें बीमारी भी हमारे दिमाग से ही चलती है। हम जिस चीज़ को लेकर बैठ जाएंगे कि हाँ ये बीमारी हमारा ज़्यादा नुकसान करेगी तो और भी ज़्यादा नुकसान करेगी। सेफ्टी बरतो और कहीं पे भी बाहर बेवजह के जाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। काम है तो काम भी कोशिश यही करो कि घर पे रह के आप लोगों को निमट जाएं, बाहर कहीं मार्केट में ना जाना पड़े या भीड़ भड़ाके की जगह ना जाना पड़े। हाँ मनोज भाई मैं भी अपना पूरा ख्याल रख रहा हूँ। अच्छा मनी भाई बिहार से हैं। मनी भाई आपका बहुत बहुत वेलकम है पंकज भाई के हमारे इस पेज पे, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे इतने दूर दूर के भाई भी आके हमसे जुड़ते हैं और हमारे विचारों को सुनते हैं। तो भाइयों सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। ऐसे में तला भुना बिल्कुल ना खाएं, और जो भी खाएं वो बड़ा सेहतमंद खाना खाएं और जिसमें
विटामिन हो, कैलोरी हो, सारी चीज़ें इस तरह की ही अपनी डाइट में फॉलो करें। और उसी के साथ साथ जो ये अब तीसरी लहर आने वाली है कोरोना की, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे छोटे बच्चों को है, क्योंकि सभी के घरों में छोटे बच्चे हैं। और बड़े तो चलो एक बार को शायद संभाल जाएं इस बात को, लेकिन छोटे बच्चों के बस का कुछ भी नहीं है। उन्हें बहुत ज़्यादा बचा के रखना है और किसी भी तरह से छोटे बच्चों को तो घर से बाहर निकलने ही नहीं देना है, क्योंकि वो आने वाला भविष्य है हम लोगों का। और अगर वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर हमारा कोई भी प्रयास सफल नहीं रहेगा। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि मेरे सभी भाई अच्छे से हों और अपने अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। और कोशिश ये करें कि अपने किसी जानकार की अगर मदद करने का नंबर आए, जैसे किसी को ऑक्सीजन गैस दिलाने की ज़रूरत पड़ रही हो, तो भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। बेशक उसमें सफल ना हो पाएँ, लेकिन कोशिश करें कि हो सकता है हमारा एक दिलाया हुआ किसी को सिलेंडर उसकी ज़िंदगी बचा दे। मेरे पास रोज़ बहुत सारे कॉल आते हैं, सभी के लिए अवेलेबल नहीं करा पाते, किसी एक दो के लिए हो भी जाता है, बाजी बार नहीं हो पाता, लेकिन बड़ा दुख होता है अगर नहीं करा पाते हैं तो। क्योंकि कोई भी किसी के पास कॉल कर रहा तो एक उम्मीद से कर रहा है कि भाई इनके पास कॉल करेंगे तो शायद हमें सिलेंडर मिल जाए। तोमर भाई राम राम, राम राम, कैसे हो? आंसू सहलोत, राम राम भाई। हरिंदर तोमर अलीगढ़ से हो भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। बस अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखो भाई, क्योंकि एक चीज़ का सभी भाई और ध्यान रखो कि ये जो वैक्सीन का नंबर आ रहा लगवाने का, आप लोग अपना सभी रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीन को लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन के बारे में बहुत सारी गलत अफवाहें भी फैलाई हुई हैं कि वैक्सीन लगवाने से दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। भाई जब हमें कोई भी बच्चों को वैक्सीन लगवा के लाते हैं तो एक दो दिन तो बुखार बच्चों को भी रहता है, तो वैक्सीन कुछ नुकसान तो देगी, लेकिन उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, वैसे कोई नुकसान नहीं है। मनोज भाई बहुत अच्छे, लगे रहो, बस अपनी तरफ से जितना हो सके उतना प्रयास करो। तोमर भाई बहुत अच्छे, प्रधानी और बीडीसी जीत गए हो तो दावत पक्की है आप पे हमारी, जब कोरोना ख़त्म होगा तो मिलेंगे ज़रूर। सरोज समरा, राम राम भाई, राम राम। मनोज भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, जब मदद नहीं कर पाते तो बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि मदद सभी की नहीं कर पाते। और हम और तुम तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं भाई, कहीं पे जानकारी में किसी के पास सिलेंडर अवेलेबल हो या कोई कहीं से फील करा दे और किसी एक गरीब की हमारी वजह से जान बच जाए। हरिंदर भाई बहुत अच्छे, वैक्सीन आपने लगवा लिया, बहुत अच्छा। मैं भी मंगलवार को लगवाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सभी को लगवानी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो रहा है, लेकिन उन्हें जान का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, जान का खतरा उन्हें है जिन्हें कोई बीमारी है, शुगर की बीमारी है या थायराइड है या किसी को दिल की बीमारी है, तो उनके लिए खतरा है, लेकिन बचेंगे वही जो वैक्सीन लगवा के रखेंगे, वरना तो इसकी चपेट में सब आएंगे। बहुत अच्छे भाई, फ्री हो गए हो, बस अपना ख्याल रखो। तो एच के तोमर भाई, रमेश भाई राम राम, राम राम, कैसे हो? तो आज तो मेरे भाइयों से मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत दूर वाले भाई आ रहे हैं जिनसे शायद मेरी कभी मुलाकात नहीं हो पाई। चलो सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, और इसका सारा श्रेय हमारे पंकज भाई को जाता है कि आज उन्होंने ऑनलाइन आने के लिए इस पेज की मुहिम चलाई और अपने भाइयों से रूबरू हुआ जा रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। रमेश भाई बस मज़े ही लो, खुश रहो और अपना ख्याल रखो, बस हम भी अच्छे हैं भाई। भाई मैं अपने आप को इस मुकाम पे पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा अपने कोचों का, जिन्होंने मेरी काफ़ी मदद यहाँ तक पहुँचने में की है। एक कोच मेरे अरुण चौधरी थे, उन्होंने काफ़ी मेरे साथ मेहनत की। फिर मेरे कोच हस्ती सिंह है दिल्ली से, उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे लिए।
हरिंदर भाई मैं विपनेश चौधरी गाजियाबाद से हूँ, 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ यूरोप से, वर्ल्ड में बॉडी बिल्डिंग चैंपियन 2017, 18, 19। नवीन भाई राम 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 राम। बिल्कुल भाई अपना ख्याल भी रखना है। मैं कहीं वैसे तो कहीं जाता ही नहीं हूँ, बिल्कुल अपने घर पे सुरक्षित हूँ बच्चों के साथ में। और अगर किसी की मदद भी करनी पड़ रही है तो सिर्फ वही फेसबुक के माध्यम से या अपनी कॉलिंग करके किसी को कोई मदद पहुँचानी पड़ रही है तो सिर्फ वो इसी के माध्यम से चल रहा है भाई। अच्छा मेरे गांव में आपके गांव की लड़की की शादी हुई है, किनके हुई है भाई बताओ आप। तोमर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य शर्मा बहुत अच्छा, आप दुहाई कॉलेज से पढ़े हो, बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छे। भाई मुझे बॉडी बिल्डिंग की प्रेरणा पंकज भाई बचपन से ही मैं बॉडी बिल्डिंग के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक था और मुझे एक अच्छी बॉडी बनाने का बड़ा शौक़ था। बचपन से ही मेरा मन करता था कि भाई मैं भी एक अपनी अच्छी बॉडी बनाऊं और समाज में अपना, अपने परिवार का, अपने देश का, दुनिया में नाम करूं। और मैं प्रतिष्ठा से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। जब भी मैं पेपर पढ़ता था संडे का, और जब भी मैं पेपर उठाता था वो प्रतिष्ठा के बारे में कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर आता था और उसे देख के मैं पढ़ के बड़ा अच्छा लगता था। और अंदर से एक यही भावना रहती थी कि बड़ा होकर कुछ भी हो जाए बॉडी ज़रूर बनानी है। तो ये बचपन का ही मेरा सपना था जो मैंने अब आके उसको साकार किया है। अंदर भाई धन्यवाद, थैंक यू। आप मथुरा से हैं हरिंदर भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तोमर भाई आप अहरोला से हो, बहुत अच्छा भाई। जब भी कभी गाजियाबाद आना हो तो आपके भाई का दुहाई में महालक्ष्मी प्रॉपर्टी के नाम से ऑफिस है और यूनिसेक्स फिटनेस फर्स्ट के नाम से मेरा अपना जिम है। तो जब भी कभी गाजियाबाद में आना हो तो एक बार भाई से ज़रूर मिल के जाना। अच्छा लगता है जब अपने भाई आते हैं, मिलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरे कोच हस्ती सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं उनका बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी बहुत मदद की ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने के लिए। और मैं उनको कभी भी किसी भी टाइम कॉल करके किसी भी तरह की सलाह ले सकता हूँ, वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहते हैं। पंकज भाई मैं आज की युवा पीढ़ी से सिर्फ यही कहना चाहूँगा भाई, अपनी सेहत के प्रति सबसे ज़्यादा जागरूक रहो, क्योंकि हमारे देश में और हमारे समाज में आज के टाइम में नशे का व्यापार बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमारे युवा जितने भी हैं वो नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि नशा करके वो अपने आने वाली नस्ल भी ख़राब करने जा रहे हैं, क्योंकि नशा करने वाले अपनी लाइफ में कभी ना सक्सेस हो पाते हैं और ना वो कुछ कर पाते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि जो बच्चे अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहते हैं और उनके घर वाले भी उनको सपोर्ट करते हैं कि भाई हाँ तुम अपनी सेहत अच्छी बनाओ, तो वो कभी नशा नहीं करते। और नशा हमारे समाज में इस कदर फैला हुआ है कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी नशे की तरफ बहुत जल्दी से भागते हैं, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, दारू पीना, वो इसको आज की लाइफ स्टाइल समझते हैं, जबकि हकीकत तो बहुत अलग है। और इस बात का हमें ध्यान देना होगा कि हमारे बच्चे नशे से दूर रहें, और नशे से दूर वो तभी रहेंगे जब वो अपने शरीर से प्यार करेंगे और अपनी सेहत से प्यार करेंगे। तो मेरा मानना तो यही है कि बच्चों को उनकी सेहत बनाने के लिए प्रेरणा दो और अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करें कि आपके बच्चे अपनी सेहत बनाएं, ना कि नशे की तरफ जाएं। ठीक है तोमर भाई, बिल्कुल नंबर आपके पास है। मेरा नाम विपनेश चौधरी, आप नंबर सेव कर लो आप मेरा। अनुज भाई मैं तो सभी को प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं सभी को अपने छोटा भाई मानता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है आप सभी लोगों से मिलके। बिल्कुल भाई तोमर भाई वेलकम, तुम्हारा घर है। ब्लॉक प्रमुख जीतने के बाद आओ और मैं भाई के लिए दावत हमारी तरफ से रहेगी उस दिन जिस दिन आप जीत के आओगे। हरिंदर भाई बस इसी चीज़ का ध्यान रखो कि समाज में अपने बच्चों को
हम नशे से बचा लेंगे तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। आज का टाइम बहुत ख़राब गुजर रहा है और हमें सभी को आगे बढ़ के इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऋषभ भाई राम 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 राम। पंकज भाई मदर्स डे पे मैं क्या कहना चाहूँगा? मदर्स डे पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी जितने भी मेरे भाई बहन बड़े जो भी हैं, जिनके भी अपनी घरों में माताएं हैं, उन सबको इतना प्यार करें कि वो हमेशा इस चीज़ पर गर्व करें कि हाँ, उन्होंने एक बड़े अच्छे बच्चे को, एक संस्कारी बच्चे को जन्म दिया है। क्योंकि मदर्स डे खुद में एक बहुत बड़ा दिन होता है किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि उस दिन वो अपनी माता को सबसे ज़्यादा खुश करने की कोशिश करता है। और मैं शायद इस मामले में अनलकी हूँ क्योंकि मेरी मम्मी है नहीं, वो एक्सपायर हो गई 6 साल पहले। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी अपनी अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करें। और जिन्होंने, बहुत से हमारे समाज के लोग हैं जिन्होंने अपनी माताओं को शायद अनाथालय में छोड़ा हुआ है, मतलब वृद्धाश्रम में छोड़ा हुआ है, वो सब अपना जाके उनको लेकर आएँ, क्योंकि उस माँ ने ही उन्हें पाल पोस के बड़ा किया है। और आज का जो समाज है, ज़्यादा पढ़े लिख के लोग शायद अकेला रहना पसंद करते हैं और अपने माँ बाप से छुटकारा चाहना पसंद करते हैं। तो मेरा सभी को उनको यही नसीहत कि जिसने उनको जन्म दिया है उसका अच्छे से ख्याल रखें। सत्येंद्र भाई धन्यवाद। आप जैसे भाई साथ हो तो मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करूंगा कि अपने समाज को आगे ले जाने में जहां भी मैं थोड़ा बहुत सहयोग कर पाऊँ, बिल्कुल मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। पंकज भाई अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो भगवान को मंजूर है वही होता है। सत्येंद्र भाई धन्यवाद धन्यवाद। और बताओ घर पे सब कैसे हैं? मम्मी पापा बच्चे सब अच्छे हैं ना घर पे? काफ़ी दिन हो गए अब तो आपसे मिले। आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई, कहीं किसी फंक्शन में आया हुआ हूँ और अपने सारे भाइयों से मिलने का मौका मिल रहा है। वैसे मैं इतने टाइम तक ऑनलाइन कभी आता नहीं हूँ, लेकिन अलग से ही एक बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है आज इस टाइम ऑनलाइन आके। आंसू भाई आप तो इसी लाइन से हो, बस अपना अच्छा सा ख्याल रखो और अपनी अच्छी बॉडी बनाओ, समाज में अपने जाट भाइयों का नाम रोशन करो। पंकज भाई जब मैंने पहली बार बॉडी बिल्डिंग 2017 में गोल्ड मेडल हासिल किया तो मुझे कितनी खुशी हुई मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरा एक सपना ही था कि भाई मैं वर्ल्ड खेल के आऊँ। लेकिन ये उम्मीद मुझे भी कभी नहीं थी कि भाई मैं वहाँ से अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल ले सकता हूँ। लेकिन जब मैंने वो गोल्ड मेडल लिया तो मुझे इतनी खुशी थी कि लग रहा था कि शायद सारे जहान की खुशी आज मुझे ये चैम्पियनशिप जीत के मिल गई है। और उस दिन खुशी की वजह से लगाओ कि शायद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं कई बार खड़ा हुआ, अपने मेडल देखे, अपनी ट्रॉफ़ी देखी और खुशी के आंसू आंखों में बार बार आए जा रहे थे। और बस भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने सभी भाइयों का जिन्होंने मेरे लिए शायद काफ़ी प्रार्थना की थी। और मैं अपने उस खेल में सक्सेस भी रहा तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ। फिर उसके बाद 2018 में, 2019 में ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। आंसू भाई मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है और जब भी मेरी कहीं पे भी ज़रूरत आपको पड़ेगी तो नंबर मेरा आपके पास है ही, कॉल कर सकते हो। मैं आपके लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। रमेश भाई आप मेरा नंबर लिख लो 9953522424 9953522424। सिर्फ मेरा एक ही नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी और कॉलिंग नंबर भी एक ही नंबर है।
हाँ मनोज भाई कोई बात नहीं, ऐसे ही सही लग रहा है कि हाँ सभी शायद एक छत के नीचे बैठे हैं और एक छत के नीचे बैठ के ही बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये तो ऐसे ही चल रहा है कि भाई सब लाइव चल रहा है बिल्कुल, और लग रहा है कि मेरे सारे भाई मेरे सामने ही बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी महसूस हो रही है अंदर से। और बताइए आप लोग, क्योंकि आप लोगों के सभी के जितने भी घर हैं वो सब मेरे हैं, तो वहाँ पे मेरे माँ बाप भाई बहन सब अच्छे से कुशल हैं और सब सही सलामत हैं। बिल्कुल पंकज भाई ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि कोरोना का तो इस टाइम बड़ा बुरा हाल चल रहा है। तो ये भी ये मानो कि हम लोग सब सामने बैठ के ही मिल रहे हैं। शिव भाई धन्यवाद, कैसे हैं आप? और पंकज भाई आपसे तो वैसे भी बड़ा विशेष प्रेम है, मनोज भाई हैं, आप लोग जब मिलने आते हो तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल लगता है कि हाँ भाई अपना छोटा भाई मिलने आया है। और भाई मैं तो बिल्कुल एक तरह से ये मान लो कि देसी बातें करने वाला आदमी हूँ, क्योंकि बनावटी बातें ना मुझसे करनी आती है और ना मैं कभी करता। जो अंदर से वही बाहर है। मनोज भाई बिल्कुल वेलकम, आपका घर है, जब आपका मन करे तब आ सकते हैं। धीरज भाई राम राम, कैसे हैं आप? बड़ी देर से जुड़े हो। विकास वर्मा राम राम भाई, राम राम। बिल्कुल मनोज भाई कोरोना की जंग भी जीतेंगे और मेरे ऑफिस पे पक्का जश्न होगा सभी भाइयों के लिए। सभी भाइयों को एक साथ बुला के सभी से मुलाकात भी हो जाएगी और सबके साथ में एक एक कप चाय भी हो जाएगी। विकास भाई मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ कैसे हो और घर पे सब कैसे हैं? पंकज भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोग जब बात करते हैं, और इस तरह का माहौल देख के खुद पे गर्व भी फील होता है कि हाँ मेरे इतने सारे भाई हैं जो इतना सारा सम्मान देते हैं। बड़ी खुशी मिलती है अंदर से, और वो खुशी शायद बयान नहीं की जा सकती। विकास भाई बिल्कुल, भाई तो सभी साथ हैं, चिंता ना करो। और रहा है कोरोना का मामला, ये भी जल्दी ही निपटेगा। सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है और हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा देश भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई जल्दी से जल्दी इस कोरोना का कहीं ना कहीं तो अंत होगा। बस सवाल ये है कि कुछ टाइम की बात है, खुद को बचा के रखना है। विकास भाई मार्गदर्शन क्या, बस सभी से मिलकर सबसे बात करके बड़ी खुशी होती है और लगता है कि हाँ हम अगर अपने समाज के लिए कुछ जरा सा सभी योगदान दे पाएँ तो उससे ज़्यादा खुशी और शायद हो नहीं सकती। हाँ बिल्कुल पंकज भाई, दादी चंद्र और अजीत सिंह की जो कमी हमारे समाज को हुई है, शायद उसकी क्षतिपूर्ति हम लोग नहीं कर सकते। तो सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अब अजीत सिंह के बाद हमारे छोटे नेताजी हैं जयंत चौधरी, अब सभी को मिल के उनका साथ देना पड़ेगा। और क्योंकि आने वाले टाइम में वही अब हमारे समाज का मार्गदर्शन करने के लिए सबसे उचित व्यक्ति मुझे राजनीति के उसमें लग रहे हैं। हालांकि मैंने आज तक कभी चौधरी अजीत सिंह को वोट नहीं दी, और शायद मेरा सौभाग्य था कि मैं चौधरी अजीत सिंह के
इनकी डेथ से कुछ दिन पहले मिल के आया हूँ फेस टू फेस। मैं अपने जीवन में उनसे एक ही बार मिला हूँ, और जयंत चौधरी जी से भी मेरी मुलाकात हुई है उन्हीं के आवास पे जाकर, तो बड़ा अच्छा लगा। और पहली बार अब मन ये है कि भाई अब जब भी कभी वोट देने का नंबर आएगा तो सिर्फ चौधरी साहब के लिए ही वोट जाएंगे, और अपनी तरफ से कोशिश पूरी यही रहेगी कि चौधरी साहब की पार्टी दोबारा से वहीं पे पहुँचे जहाँ पे कभी हुआ करती थी। तो और बताओ पंकज भाई, आप कुछ? हाँ धीरज भाई, बिल्कुल महाराजा सूरजमल जी के लिए बिल्कुल अपनी आईडी से पोस्ट भी डालेंगे, और कोशिश करूँगा कि कल ऑनलाइन आके उनके बारे में दो शब्द बोल पाऊँ, क्योंकि महाराजा सूरजमल जी तो हम लोगों का सम्मान है, मान है, और उनके बारे में बोलना शायद मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। देखो चौधरी अजीत सिंह में एक विशेष बात क्या उनके अंदर तो बहुत सारी विशेषताएं थी, क्योंकि उन्होंने जब भी काम किया उन्होंने किसानों के हित में काम किया, अपने जाट भाइयों के हित में काम किया, और कोशिश उनकी यही रहती थी कि भाई जो भी किसान है वो हमेशा किसानों की लड़ाई आगे बढ़ चढ़ के लड़े, और इसीलिए किसान कौम कोई भी हो वो सभी उन्हें प्यार करती थी। तो विशेषताएं तो उनमें बहुत सारी थी। धीरज भाई वेलकम। क्योंकि जब हम किसी को खो देते हैं तो उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो बाद में और भी ज़्यादा लोगों को पता चलती हैं। शायद मुझे लग रहा है कि हमारे चौधरी अजीत सिंह जी चले गए दुनिया छोड़ के, और आज उनकी जो कमी है लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। शायद लोग अंदर से उस बात के लिए बड़े दुखी हैं कि भाई हमने अपने चौधरी साहब का साथ छोड़ दिया था बीच में। वजह कुछ भी रही हो, बहुत सारी वजह होती हैं। अब आपसी समाज में अलग अलग विचारधाराएं बनने लगती हैं, लेकिन आज जो मेरा मानना है उनके जाने का दुख हमारे पूरे समाज को, हमारे पूरे क्षेत्र को बहुत ज़्यादा है। देखो सर्व समाज, पंकज भाई, सर्व समाज के युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि भाई अच्छे से पढ़ो लिखो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। किसी भी सूरत में नशे को अपने पास तक भी भटकने मत दो, क्योंकि नशा एक इतनी बुरी दलदल है जिसमें फंसने के बाद शायद कोई भी खुद को बाहर नहीं निकाल पाता, और उससे वो अपना जीवन तो ख़राब करता ही करता है, उसके साथ में अपने परिवार का भी जीवन ख़राब कर देता है। तो मैं तुम सभी से यही कहूँगा कि जितने भी मेरे युवा भाई हैं वो नशे से दूर रह के सिर्फ अपने शरीर से प्यार करें, अपने काम से प्यार करें, अपनी पढ़ाई से प्यार करें। धीरज भाई, मैं 11 और 12 के भी लगभग मान के चलो आप 12 बजे के आसपास फिर मैं लाइव आऊँगा कल। आप वो पोस्ट मुझे भेज देना, क्योंकि शायद मेरे फ़ोन में पोस्ट होगी नहीं अभी। और कल महाराजा सूरजमल जी के बारे में जब मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो मुझे बड़ा गर्व फील होगा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में 2 शब्द बोल पाऊँगा जिसने पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बहुत बड़े काम किए हैं, और हमारा जाट समाज के तो सूरज वो थे, हैं और हमेशा रहेंगे।
धीरज भाई धन्यवाद। और एक बार ये इस बार कोरोना ख़त्म हो जाए, एक बार तुमसे मुलाकात ज़रूर करेंगे, क्योंकि तुम्हारा मेरे ऊपर एक बार का तुम्हारे उधर आने का जो प्रोग्राम ड्यू है वो मैं ज़रूर उतारूँगा, क्योंकि मैं उस प्रोग्राम में आपके में आ नहीं पाया। मुझे कोई किसी मित्र के साथ में बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन इस बार मैं पक्का आपके इधर ज़रूर आऊँगा। देखिए पंकज भाई, महिला शक्तिकरण पर मेरे विचार तो यही हैं कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और आदमी के कंधे से कंधा मिलाकर वो चलती हैं। वो किसी आदमी से कमज़ोर नहीं हैं और ख़ुद में सक्षम है किसी भी कार्य को करने के लिए। पढ़ाई में ले लो या किसी बिजनेस में ले लो या आप खेती में ले लो, मतलब किसी भी चीज़ में आप उठा के देखोगे तो महिलाएं आज पुरुषों के बराबर ही काम कर रही हैं और वो उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। इसलिए महिलाओं को किसी भी सूरत में कम किसी भी पुरुष को नहीं समझना चाहिए और उनका पूरा सम्मान करना चाहिए, उनको पूरा आदर देना चाहिए। ऋषभ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? विकास भाई पूरी कोशिश करेंगे, अगर आप वहाँ पे देखना चाहते हो तो पूरी तरफ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि शायद वहाँ पहुँच जाएं। ऋषभ भाई मैं अपने जिम की ब्रांच मोदीनगर में कहाँ से कर पाऊँगा? टाइम की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मेरा अपना खुद का जिम है मैं उसमें भी सिर्फ 2 टाइम खुद की एक्सरसाइज करने के लिए जा पाता हूँ और बाकी तो जो कोच हैं वही जिम को संभालते हैं, वही देखते हैं। अच्छा मिट्टी डागर जी हमारे बीच में उपलब्ध हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद इस टाइम इस पेज पर जुड़ने के लिए, क्योंकि मेरी तो भाई से कभी कोई मुलाकात है नहीं, लेकिन आप पंकज भाई बता रहे हो कि भाई इस पेज पर जुड़े हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। शैलेंद्र फौजदार कैसे हो भाई? हाँ पंकज भाई बिल्कुल, भाई के गाने भेजो, सुनेंगे भाई ने किस तरह के और कितने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। सुनने का मौका ज़रूर मिलेगा जब आप भेजेंगे तो। तो और बताइए सभी भाई। गोपाल भाई आपका स्वागत है, धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल के इस पेज से जुड़े हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, आज इतनी दूर दूर से अपने भाइयों से मिलने का मौका मिल रहा है और ये सब मुमकिन हुआ है पंकज भाई की मेहनत से, वरना तो शायद कभी मौका नहीं मिलता भाइयों से बात करने का।
तो और बताइए पंकज भाई। पंकज भाई ये तो हमेशा आपके लिए हमेशा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आप भाई हैं हमारे, तो ये प्यार तो आपके लिए हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। शैलेंद्र भाई मैं गाजियाबाद से हूँ, विपनेश चौधरी। बिल्कुल मनोज भाई, ये इस बार कोविड खत्म हो जाए फिर भरतपुर लाओ, घुमा के मिलते हैं भाइयों से भरतपुर में चल के। मेरा भी बड़ा मन है भरतपुर एक बार घूमने का। इस बार भरतपुर पक्का चलेंगे हम आप लोगों के साथ में। देखो भाई मेरा तो समाज के लिए यही संदेश है कि भाई आपसी भाईचारा बना के रखो। मुसीबत खुद पे हो या पड़ोसी पे हो या अपने देश पे हो, सब भाई मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर उस मुसीबत का सामना करो। और जैसा कि आज के टाइम में ये बीमारी देश पे इस तरह से हावी है कि हर इंसान इस कोविड की बीमारी से डरा हुआ है, तो मेरा मानना यही है कि सभी एकजुट होकर रहो और एक दूसरे की मदद दूर से भी कर पा रहे हो तो बिल्कुल करो। इसी को इंसानियत कहते हैं, क्योंकि पैसे कमाने के मौके तो बहुत बार लोगों को मिलते हैं, लेकिन इंसानियत कमाने के मौके कभी कभी मिलते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी हो सके, ज़्यादा ना सही थोड़ी सही, लेकिन एक दूसरे की मदद करते रहो। बिल्कुल भाई जी, शैलेंद्र भाई सही कह रहे हो आप। भरतपुर का बहुत पुराना इतिहास है, मैंने किताबों में पढ़ा है और मेरा बड़ा मन है भरतपुर आने का। तो इस बार मैं भरतपुर जरूर आऊँगा, मनोज भाई के साथ में आऊँगा इधर से ही। मनोज भाई, पंकज भाई, ये सभी साथ में आएंगे, तो इस बार भरतपुर में 1-2 दिन आप लोगों के बीच रुक कर आएंगे। बिल्कुल मनोज भाई, बिल्कुल हम लोगों का तीर्थ स्थल है वहाँ पे, तो इस बार आप घुमा के लाओ, क्योंकि मुझे कभी मौका मिला नहीं भरतपुर जाने का, लेकिन इस बार आप लेके चलो, मैं आपके साथ चलूँगा इस बार पक्का। देखो मेरा मानना यही है कि पंकज भाई, जाट समाज के युवा जितने भी हैं, हम लोगों की जो नस्ल है वो देश की सेवा के लिए ही है, और जो हम लोगों के अंदर खून बहता हो उसमें जो जज्बा है वो देश सेवा के लिए शायद सबसे ज़्यादा है। क्योंकि हमारे ज़्यादातर युवा भाई मिलिट्री में होते हैं और देश की सेवा के लिए वो वहाँ पे बॉर्डर पे अपनी जान की बाजी लगा कर रखते हैं। और जितने भी ज़्यादातर हमारे भाई हैं, जितना भी आपका स्पोर्ट है, चाहे वो कबड्डी है, चाहे वो वॉलीबॉल है, चाहे वो आपका क्रिकेट है या आपकी रेसलिंग है, जो भी है, सबसे ज़्यादा जब भी खेल की बात आती है तो हमारे जाट भाई या हमारी बहनें ही सबसे आगे बढ़ चढ़ के उनमें हिस्सा लेती हैं और सबसे ज़्यादा मेडल अपने देश के लिए लेकर आते हैं। तो मेरा मानना यही है कि जो बच्चे अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं वो अच्छे पढ़ लिख के बड़े ओहदों पे डॉक्टर, इंजीनियर बने, और जो खेल में रुचि रखते हैं वो आगे बढ़ के अपने देश का, अपने समाज का, अपनी जात का नाम रोशन करें। बिल्कुल शैलेंद्र भाई, वेट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही कोरोना खत्म होगा पक्का वहीं पे मिलेंगे आपसे। धन्यवाद मनोज भाई, धन्यवाद। आप लोगों का इतना सारा प्यार है ये तो कि भाई मेरे लिए प्रोग्राम आप लोग रखेंगे तो बड़ी खुशी की बात है ये तो।
हाँ शैलेंद्र भाई, महाराजा सूरजमल का नाम सुना है, बहुत सुना है। महाराजा सूरजमल तो वो शख्सियत है जिनका नाम शायद हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। वो तो हम जाटों का गौरव रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल धीरज भाई, महाराजा सूरजमल जी दिल में धड़कते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। धन्यवाद तो पंकज भाई मुझे आपका करना चाहिए कि आपने इतने सारे भाइयों का कीमती वक्त आज मेरे लिए निकलवाया है और सबसे रूबरू कराया है।